हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में अपने YouTube चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज का विषय लोगों ने पूछा है, पितृदोष का शास्त्रीय प्रमाण उसका निवारण बतलाइए पंडित जी। तो हम इसमें खोज के और शास्त्र के साथ में जो भी मैं स्पीच दे रहा हूँ, मैं इसका शास्त्र प्रमाण के साथ कहाँ क्या लिखा है उस प्रमाण के साथ बात करता हूँ। शास्त्र में लिखा है, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलेगा, स्कंद पुराण में मिलेगा, मार्कंडेय पुराण में मिलेगा, धर्म सिंधु में मिलेगा। मार्कंडेय पुराण में प्रेतकल्प अध्याय 2 जिसमें कहा गया है कि पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान विधि पूर्वक ना किया गया हो तो वह पितर अतृप्त रहते हैं, वह संतान को कष्ट देते हैं और इसी को पितृदोष कहते हैं। इसी से पितृदोष लगता है। मनुस्मृति में पूछेंगे तो 3 अध्याय में 3 खंड में 279 नंबर का मंत्र है, पितृभ्या स्वधा दद्यात्। पितृ जो होते हैं वो स्वधा अर्थात तर्पण अवश्य देना चाहिए और पितृऋणों से मुक्ति के लिए यह पितृदोष किया जाता है। स्कंद पुराण में अगर पूछेंगे तो नारायण नागबली का वर्णन इसमें बताया गया है। अकाल मृत्यु हो, आत्महत्या हो, सर्प की हत्या से, सर्प के काटने से हत्या हो गई हो आदि से मरे हुए हैं, जिनका समय नहीं हुआ है और वो चले गए हों, पितर में नहीं मिले हों और वह पितृदोष से उत्पन्न होता है, तो वह पितृदोष माना जाता है। संक्षेप में, पितृऋण चुकाने के लिए श्राद्ध न करना या पितरों को असंतुष्टित रहना यह पितृदोष का माना जाता है। शास्त्र के अनुसार पितृदोष व्यक्ति को संतान को बाधा पहुंचाती है, विवाह में विलंब होता है, बार बार धन हानि होती है, घर में कलह रहता है, रोग से ग्रसित रहता है, मानसिक तनाव रहता है, मानसिक अशांति रहती है। इसलिए इसका पूजन त्र्यंबकेश्वर में होता है। इसमें नारायण नागबली ही एक समाधान है। इसी में लोग पूछते हैं, पंडित जी त्रिपिंडी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के लिए श्राद्ध किया जाता है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता है, विष्णु भगवान जो पालन करते हैं और महादेव संहार करते हैं। यह तीनों के ऋणों से मुक्ति मिलने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, आत्मचिंतन के लिए त्रिपिंडी की जाती है। नारायण नागबली केवल ऐसे लोगों के लिए होती है, नारायण बलि जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, जिनका उत्तर कर्म नहीं हुआ हो, वो भटक रहे हों योनियों में, जिनका ऋण से आप मुक्ति नहीं कर पाए, उनके लिए नारायण बलि की जाती है। दूसरा, नाग बलि उनके लिए की जाती है जो पशु पक्षी योनियों में भटक रहे हों। जैसे कई बार केस में देखा होगा, पहले के जमाने के लोग सोना चांदी एक मटके में, घड़े में गाड़ कर मर जाते थे और अक्सर वो कभी जब खुदाई के समय मिले उसमें सर्प की हमेशा बैठा रहता, तो सर्प और कोई नहीं, जिसका माल है वही सर्प के योनि में भटक रहा है। इसलिए उस योनि से मुक्ति पाने के लिए नाग बलि की जाती है। 84 लाख योनियां होती हैं, उस 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए नारायण नाग बलि की जाती है ना। तो यह हुआ प्रमाण। और उनके फिर भोजन के लिए शपिंडी, ऐसा ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ये गौतम ऋषि के द्वारा गोदावरी के तट के किनारे श्री तीर्थ क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष का पूजन किया जाता है। इसी में 1.25 लाख पितृ गायत्री भी होता है, जिसकी सामर्थ्यता है तो पितृ गायत्री भी किया जाता है। इसको मुख्यतः 3 दिन लगता है। इन 3 दिनों में यह विधान होता है। जो किसी की अनसेटिस्फाइड होके चला गया, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके आपके पितरों की ऋण मुक्ति के लिए, जैसे हर वर्ष में आप श्राद्ध नहीं कर पाते हो, उनके श्राद्ध नहीं हो पाता हो, तो उनके श्राद्ध करने में चूक हो गई हो, नहीं हो, नियमित रूप से श्राद्ध नहीं हो रहा हो, तो वह नारायण नागबलि करने से पितृदोष खत्म हो जाता है और मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, आर्थिक तनाव यह सब दूर हो जाते हैं। इसमें कोई चीज ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।